शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है शब्द। ध्यान देंगे। प्रश्न क्या है? आज हम सब जिस टॉपिक पर परिचर्चा प्रारंभ करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? शब्द। गौर से सुनेंगे, हल्ला नहीं करेंगे। पहला प्रश्न होगा, शब्द क्या है या शब्द कहते किसे? आपका उत्तर होगा वर्णों या ध्वनियों या अक्षरों। वर्णों, ध्वनियों या अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या? दूसरा प्रश्न होगा, कम से कम परीक्षा में यहां से इस टॉपिक से की अगर हम बात कर लें तो इस टॉपिक से आपके मुख्य परीक्षा में जो बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाता है उस परीक्षा में कम से कम 3 से 4 नंबर का प्रश्न इस टॉपिक से प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो आपका मन में एक प्रश्न होगा कि आगे चर्चा शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हमने शब्द का परिभाषा जान लिया, तो अब जानेंगे शब्द के भेद, मतलब शब्द के प्रकार के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शब्द के भेद या प्रकार की हम बात कर लें तो शब्द को 5 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। शब्द का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 5 आधार पर या 5 तरीके से शब्द का वर्गीकरण किया गया है। पहला अर्थ के अनुसार, दूसरा उद्गम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तीसरा रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर, पांचवा अर्थ के आधार पर। मतलब शब्द को कितने आधार पर बांटा गया है? तो 5 आधार पर बांटा गया है। आइए एक एक करके हम पांचों का विश्लेषण या व्याख्या करें। सबसे पहला है अर्थ के अनुसार। किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार शब्द के भेद की बात करता है। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं? पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। मन में होगा सर सार्थक शब्द कहते किसे हैं? तो वह शब्द जिसका कोई अर्थ हो, वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। तो जिसका अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे हम यहां लिख देते हैं कमल, नयन, पुष्प या पवन। वह शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, उचित अर्थ हो, उसे क्या कहोगे आप? सार्थक शब्द के नाम से। अब वह शब्द जिसका कोई अर्थ न हो, जिसका कोई अर्थ, जिसका कोई उचित अर्थ न हो, उसे हम निरर्थक शब्द के नाम से। जैसे कोई कहेगा लल्लू, चप्पू, हाँ, इहा उहा, वह शब्द जिसका कोई उचित अर्थ न हो उसे क्या कहोगे आप लोग? निरर्थक शब्द के नाम से। ये जानेंगे। दूसरा है उद्गम या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उद्गम के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। उद्गम, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं।
पहला कौन है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। अब मन में होगा सर तत्सम किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा के शब्द को तत्सम कहते हैं। वह शब्द जो किस विषय का हो? वह शब्द जो संस्कृत का हो। तो संस्कृत भाषा के शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम के नाम से। जैसे पुष्प, मार्ग, मध्य, रक्त, वृक्ष, कर्पूर और भी बहुत सारा है। संस्कृत भाषा के शब्द को हम क्या कहते हैं? जिसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग तत्सम कहलाता है। दूसरा है तद्भव। तो संस्कृत के बिगड़े रूप को, तद्भव का परिभाषा है कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को, संस्कृत भाषा के जो शब्द है उसका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे पुष्प को यहाँ फूल, मार्ग को कह दिया सड़क, अग्नि कहते हैं संस्कृत में, यहाँ पर लिख दिया आग, यहाँ लिखते कर्पूर, यहाँ लिखते कपूर, यहाँ पर लिख दिया रिक्त, यहाँ पर लिख दिया खाली ना। तो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? मतलब वही होगा, लेकिन उसको हम बिगाड़ के बोल देते हैं। रिक्त को खाली कर दिए, मार्ग को सड़क कह दिए, अग्नि को आग कह दिए। और तीसरा कौन है? देशज। हमारे देश में, ग्रामीण समाज में जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, मतलब तद्भव का भी बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? देश में, गांव देहात में, हमारे समाज में बुजुर्ग लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? देशज। जैसे यहाँ पर मार्ग हुआ, यहाँ पर सड़क अच्छा शब्द है, लेकिन ये रास्ता कह देता है। अग्नि को आगी कह देता है, पत्ता के ऊपर इसे फुनगी, फुनगी पास को तोड़ लिया दुभी के। अच्छा, पेड़ नहीं कहेगा गाछी, थाली नहीं कहेगा छीपा, गिलास को कह देगा गिलास, कटोरा को बाटी चाहे बटिया, तीना सब्जी को तीना या तरकारी, तरकारी कह देता। हम लोग कहते हैं शुद्ध होता है सब्जी, तरकारी। भुजिया होता है, गांव में कह देता है झूरी। नहीं, चावल को भात कहे, गेहूं नहीं कहेगा गहूम, गन्ना नहीं कहेगा, ईख नहीं कहेगा ऊख। गलत कि सही? हाँ, तो ये हमारे देशज शब्द है जो पकड़ा जाएगा। भाई पूछेगा इनमें कौन देशज है, तत्सम तद्भव पकड़ा जाएगा, सब पकड़ाता है। थोड़ा सा परिभाषा याद रखने की जरूरत है, इसको एक बार दोबारा घर पे जाके रिवीजन कर लेंगे आप लोग। विदेशज, दूसरे देश के जो शब्द हम लोग अपने भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, वह रियल में दूसरे देश का शब्द है, लेकिन हम लोग अपने हिंदी में उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? जैसे अखबार। क्या जी अजमल, उर्दू है कि फारसी है? अखबार उर्दू शब्द है, अखबार उर्दू का है। रियल में होता है कागज। अखबार का मतलब रियल में क्या होता है? अखबार का अंग्रेजी में पेपर को, पेपर का हिंदी कागज होता है। सर कागज नहीं होता, कागज। हाँ कागज। तो प्रश्न वहां पर नीचा एक पॉइंट लगा होता है, किताब। रियल में हिंदी होता है पुस्तक, उर्दू का शब्द है किताब। डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी होता है चिकित्सक। क्या होता है? वैध, वैध, वैध। लेकिन हम लोग क्या, डॉक्टर, कितना लोग कहता वैध जी के यहाँ जाइए? नहीं, भोजपुरी सिनेमा में ही केवल सुनने को मिलता है कि वैध जी को बोला के लाओ, बाकी सब जगह वही सुनने को मिलता है। तो होता है वैध, चिकित्सक। स्टेशन अंग्रेजी का शब्द है। ऑफिस होता है कार्यालय, न पढ़ो का ऑफिस में जाइए। स्कूल विद्यालय होता है, पाठशाला होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग
100% चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, स्कूल ही बोलता है। विद्यालय या पाठशाला शब्द बहुत कम सुनने को मिलता है। तो दूसरी भाषा का शब्द हम लोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, तो याद रहे, धूम्र शकट विश्रामालय बहुत है। शंकर शब्द, दो भाषाओं के मिलने से जिस शब्द का निर्माण होता है उसे हम शंकर शब्द, वह शब्द जिसका निर्माण दो भाषाओं से हुआ है। दो भाषाओं के मिलने से जिस शब्द का निर्माण हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? शंकर शब्द कहते हैं। जैसे यहां देख लो, रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है ना, दोनों का मिला जुला रूप है। गाड़ी हिंदी में कहते हैं, गाड़ी हिंदी शब्द है और रेल क्या है? तो शंकर हो गया ना, रेलगाड़ी शंकर शब्द हो गया। रेल प्लस गाड़ी, रेल कौन शब्द है? अंग्रेजी, और गाड़ी पानदान, पान हिंदी शब्द है। पानदान को तो पान का रखने का डब्बा, पान के रे क्या कहा जाए तुमको, पान के रखने के डब्बा को कह दिया जरा। जो लोग पान खाने का शौकीन होते हैं वो लोग डिब्बा रखते हैं, डिब्बा में ही पान रखते हैं। हाँ क्या जी? तो फिर प्रश्न क्या हुआ? पान दान, यहाँ जो पान हुआ हिंदी का शब्द है और दान जो है वो अरबी का शब्द है, और दोनों को जोड़ देगा तो पान रखने का दान का अर्थ क्या? दान मतलब उर्दू भाषा का शब्द है। दान तो ऐसे पूछो दूसरा मतलब किसी को दान दे देना, लेकिन यहाँ शंकर शब्द की बात कर रहा हूं। तो यहाँ हो गया पान दान हिंदी प्लस उर्दू। किताब घर, किताब आपका हो गया उर्दू का शब्द, घर हिंदी हो गया, किताब के लिए घर। तो प्रश्न क्या हुआ? दो शब्दों की, दो भाषाओं के शब्द मिलकर जिस नया शब्द का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? शंकर। कोई दिक्कत? रचना, बनावट या व्युत्पत्ति, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पूछता है वस्तुनिष्ठ में दिए गए विकल्पों में कौन रूढ़ है, कौन यौगिक है, कौन योग रूढ़ है, कौन तत्सम है, कौन तद्भव है, कौन देशज है, कौन विदेशज है। अगर आपको परिभाषा याद रहेगी, कौन सार्थक है, कौन निरर्थक है, परिभाषा याद है तो चलेगा, परिभाषा याद नहीं है तो नहीं चलेगा। क्लास 6-7 से ही आप लोग व्याकरण और शब्द को पढ़ते आ रहे हैं। अब कितना आप बचा के रखे हो वो तो आप ही जानोगे। सारा खर्च हो चुका है, क्लास से निकलते ही दिमाग से निकल गया। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। रूढ़ शब्द, अब कहोगे सर रूढ़ कहते किसे हैं? तो वह शब्द जो साथ में रहेगा तो अर्थ निकलेगा, और साथ तोड़ दिया तो अर्थ निकल भी नहीं करेगा। जब तक जौरी रहेगा उस शब्द का कोई ना कोई मतलब होगा, मायने होगा, और उसको तोड़ दो, छिटका दो, संधि विच्छेद कर दो, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो क्या कहोगे आप? क्या शब्द कहोगे? रूढ़ शब्द कहोगे। जैसे यहाँ एक शब्द है जल, पानी होता है, नीर होता है, लेकिन जल का संधि कहो, ज जोड़ लो, जल अलग कर, तो ज का अलग है, जल का कोई मतलब नहीं है, और अलग ल का कोई मतलब। कान हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है, पार्ट है, लेकिन का अलग कर दो, न अलग कर दो, इससे कोई मतलब ही नहीं होगा। होगा तो साथ में रहेगा तो कोई इसका अर्थ होगा, और दोनों को छिटका दो, अलग कर दो, उसका कोई अर्थ। क्या कहेंगे? यौगिक, यौगिक उस शब्द को कहते हैं जो साथ रहेगा तो उसका अलग भी अर्थ होगा, और अलग अलग छिटक जाएगा तो यौगिक अर्थ होगा। जिसको संधि विच्छेद कर दो तो दोनों का कोई अर्थ जरूर होगा, साथ रहेगा फिर भी उसका अर्थ होगा, और अलग अलग हो जाएगा फिर भी उसका क्या होगा? ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? साथ रहने पर भी जिसका कोई खास अर्थ होता है, और साथ छोड़ दे
फिर भी उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे हिमालय माने बर्फ का घर, हिम जोर आलय, तो हिम का मतलब बर्फ, आलय का मतलब घर। हिमालय शब्द है, इसका एक अर्थ है। हिमालय एक बहुत बड़े पहाड़ हैं जो बर्फ से आच्छादित रहती है, इसके लिए नाम रख दिया हिमालय। इसका संधि विच्छेद करो, हिम जोर हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर। मतलब बर्फ के घर को हम क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। तो यहाँ देखो कोई अर्थ नहीं है, यहाँ उल्ट तो सीधा जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ और इसका भी क्या है? तो विद्यालय, विद्याजोर, विद्यालय का पुराना विद्याजोर। यहाँ विद्यालय मैंने शिक्षा ग्रहण करने का घर तोड़ दो तो विद्या का भी अर्थ होता है ज्ञान, और आलय का मतलब घर, ज्ञान का घर ना। और योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ कहते किसे हैं? तो योग रूढ़ उस शब्द को कहते हैं जो अपने वास्तविक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर ले। योग रूढ़ वह शब्द है जो अपने वास्तविक अर्थ को छोड़ दे, त्याग दे, और एक विशेष अर्थ को क्या कर ले? क्या कहलाता है? अपने वास्तविक अर्थ को छोड़कर नया अर्थ प्रकट करने वाला शब्द, वास्तविक अर्थ को छोड़कर नया अर्थ प्रस्तुत करने वाला, प्रकट करने वाला जो शब्द है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? योग रूढ़ के नाम से। जैसे बीना पानी, मतलब बीना हो जिसके हाथ में, माता सरस्वती। बीना पानी का मतलब क्या था? सरस्वती। चक्र पानी, चक्र हो जिसके हाथ में, भगवान विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्रमा हो जिसके सिर पर, भगवान शिव। नहीं, शंकर जी। ठीक तो बोला है, गलती क्या बोला? हंस दिया। लंबोदर, लंबा हो उधर जिसका, लंबोदर गणेश। एक दंत, एक दांत वाले, भगवान गणेश। दशानन, 10 सिर हो जिसको, मतलब रावण कहते हैं। दशानन मतलब होता है रावण। क्या? अष्टदल कहते हैं। अष्टदल मतलब होता है कमल। अष्टदल का मतलब क्या होता है? कमल। 8 गो पत्ती, दल माने पत्ती होता है, और अष्टदल कमल, कमल में 8 गो पत्ती होगा, चिटका होगा। तो जो अपने वास्तविक से अलग या नया अर्थ प्रकट का करे उसे क्या कहेंगे? योग रूढ़ के नाम से। तो उम्मीद है अभी तक जो हमने पढ़ा, अर्थ के आधार पर, उद्गम के आधार पर, रचना के आधार पर, अभी वो नहीं पढ़ाया हूं, कैसे चर्चा करते हैं। ये समझ में आया? तकलीफ होगा तो बाद में बोल दीजिएगा। अब है प्रयोग के आधार पर। किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग नहीं, अंग्रेजी में यूज आप लोग कहते हो। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं, 2 भेद हैं। विकारी शब्द, विकारी माने विकृत हो जाने वाला, टेढ़ इन्होंने हो जाने वाला, और अविकारी माने कोई चेंजिंग ना होने वाला। नाम से ही अर्थ निकल जाता है। हमने कहा ना, आज की हमारी जो नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी के कमजोर होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि इस पीढ़ी के पास सब कुछ है, शब्द का भंडार नहीं है। हम लोग जब पढ़े तो पहले विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले हम सबके गुरु जी क्या करते थे? अच्छा, इस कहानी के पीछे शब्दार्थ दिया हुआ है, याद करके आओ पहले। जब हम शब्दार्थ याद करके आते तब कहानी को पढ़ना शुरू करते। लेकिन यहाँ तो क्या है, जैसे होमवर्क देना शुरू करते हैं। अब नीतीश कुमार से आप सबकी पहचान है या विजय चौधरी से पहचान है, आज तक पता ही नहीं चला। हमारी तो उतनी पहुंच है नहीं, कोई नहीं चिंता है, केवल आप लोग चिंते हो। पता ही नहीं, कसम खा लिया कि चीन को अमीर बना के छोड़ेंगे। चीन की गुलामी झेलने की आदत हमारे 99% छात्रों को हो गई। हम बार बार बोलते गुलामी के चंगुल से निकलो, और याद रखेंगे कि जो चीज मैं आपको दे रहा हूं, आपकी सारी प्रॉपर्टी नष्ट नासवान है, लेकिन यह नासवान नहीं है। और यही आपको पैसा इज्जत नहीं दिलाता है, जान लेना, लेकिन ज्ञान सम्मान भी दिलाता है और पैसा भी दिलाता है। लेकिन इसी चीज को एक्सेप्ट करने में आप सबको बड़ी तकलीफ हो रही है।
नहीं, कुछ तो ऐसे हैं जो लगता है कि पढ़ेंगे तो लोग हंसेगा, किताब चुरा के लेके चलेगा। बहुत बुरा काम करने आप लोग आते हो ना, कब ना नहीं करते हो। जिस काम को करने से डर लगे वह काम बुरा है, जैसे आप लोग को पढ़ने से डर लगता है तो पढ़ाई बहुत बुरा है, शायद इसलिए आप लोग नहीं पढ़ते हैं। नहीं कि बोली गलती बोला नहीं, सही बोला हूं, लेकिन ध्यान देता ही नहीं इतना। हर दिन कम से कम 3-4 मिनट हर दिन प्रवचन देते हैं नहीं, तई को माइंड में ऐसा चलता है कि सर जी डांटने के तो आदतें बना लिए हैं घरे बाबूजी न तैया ये, बाकी सर जी है ना मजा दिलाते हैं, आनंद कराते हैं, मनोरंजन कराते हैं। कैसे ठेल ठाल के टीटीएमपी, ठेल ठाल के टीटीआईपी, ठेल ठाल के इंटर पास नहीं, मैट्रिक वाला तो था टीटीएमपी, यहाँ क्या हो गया टीटीआईपी, ठेल ठाल के इंटर पास। बाबूजी के नाम पर बियाह शादी हो ही जाएगा। अपनी कोई पहचान तुम्हारी नहीं है, अपनी पहचान से तुमको किराना दुकानदार वाला एगो माची सुधार नहीं देगा। तुम सबकी ये पहचान है, सही बोल रहा हूँ, बात बुरा लगे तो न सुनिएगा, बात तो सही बोल रहा हूँ। अरे अपनी पहचान बनाओ, और अपनी पहचान ज्ञान से ही मिलेगा। बात सही बोल रहा हूँ। आइए अपने मुद्दे पर आते हैं। हमने कहा ये जो शब्द हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। प्रश्न होगा विकारी शब्द कहते किसे? तो विकारी शब्द उस शब्द को कहते हैं जो लिंग वचन और पुरुष के आधार पर अपना अर्थ बदल लेता है। वह शब्द जो लिंग वचन और पुरुष के आधार पर अपना अर्थ क्या कर ले, बदल ले, उसे क्या कहेंगे? विकारी शब्द। जैसे हमने लिखा लड़का, क्या लिखा? इसमें क में आ की मात्रा है, का आ, हमने इसको मिटा दिया और दीर्घ ई की मात्रा लगा दिया, तो क्या लड़की, लिंग चेंज हो गया। पहले था तो ये सबको बोध कर रहा था, अब हो गया आप लोगों का बोध हो रहा है। लिंग बदला, अर्थ बदल गया। हमने यहां लिखा लड़का, आ की मात्रा हटा दो, लड़का मतलब एक लड़का, लड़का मतलब एक लड़का। हमने इस आकार की मात्रा हटा दिया, दीर्घ ए की मात्रा जोड़ दिया, लड़के। बहुत सारे लड़के, गलती किसे? मतलब जो लिंग वचन के आधार पर अपना अर्थ बदल ले उसे विकारी शब्द के नाम से, और अविकारी, अ माने न, अ मतलब विकारी मतलब विकृत होने वाला या बदलने वाला। कुछ ऐसे भी शब्द हैं हमारे शब्दकोश में, हमारे हिंदी व्याकरण में, जिस पर लिंग का, वचन का और पुरुष का कोई प्रभाव जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलने वाला, चेंज होने वाला नहीं है। आप लोगों की तरह कसम खा ली है कि नौ जी आएंगे, तब कितनों हर दिन डांट के काहे न भगा करें। वही करते हैं जो आप सोच के आते हैं, इतने करेंगे क्या? डांट सुनेंगे तो सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अविकारी, आप लोग अविकारी मनुष्य हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग वचन कारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यथा, यथा का स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, जैसा वैसा के रहेगा, भाव का, प्रति का नहीं होगा। जैसा है एक वचन में, बहुवचन में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, हर स्थिति में वैसा के रहेगा, चेंज होने वाला, उसे क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। अब अर्थ के आधार पर, यहां अर्थ के अनुसार था, ध्यान देना, और यहां अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? एक अर्थी शब्द, वह शब्द जिसका कई अर्थ हो, केवल एक ही अर्थ हो।
जिसका केवल उसे क्या कहोगे? जैसे पटना, पटना का मतलब हमेशा पटने होगा, दिल्ली नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अनेक उदाहरण है। वह जिसका केवल एक ही अर्थ हो, सूर्य, सूर्य का मतलब हमेशा सूर्य ही होगा, भले पर्यायवाची जो कह दो आप। सूर्य का मतलब चंद्रमा होगा? नहीं होगा। तो वह शब्द जिसका केवल और केवल कितना अर्थ हो, उसे क्या कहोगे? एकार्थी शब्द कहोगे। अनेकार्थी शब्द एक ही है, लेकिन उसका अर्थ कई हो सकता है। जैसे हार, दुकान पर जाओगे, श्रृंगार के दुकान पर, भैया एक हार दे दो, तो माला निकाल के दे देगा। अब चुनाव में चल रहा है, तो हमें हार के लई मैदान में से चुनाव हार गया। हारना मतलब पराजय होना भी होता है, और हार का मतलब कर है, कर ही, कर का मतलब हाथ भी होता है, और कर का मतलब टक्स भी होता है। जल्दी सही। और भी है असामी, कोई अंतर नहीं है। असम राज्य के निवासी को असामी कहते हैं, असम राज्य के निवासी को। और आपस में किसके पिताजी कर्जा लगाते हैं रुपया ब्याज पर लगाने वाले? कौन कोई है? कहेगा कोई नहीं। अच्छा, ये पुष्पा के पिताजी लगाते हैं। तो इसके पिताजी जिसको कर्जा दिए होंगे ना, वो आदमी अगर पापा की आसामी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो कर्ज लेता है तो वह कर्ज देने वाला का तो हमारा आसामी है। इसके दो अर्थ। कनक की बात, हाँ कनक की बात कर दे। कनक, कनक मतलब होता है सोना, और कनक मतलब धतूरा भी होता है। तो जो केवल एक अर्थ दिखाए, एक अर्थी शब्द, आज इसके अनेक अर्थ हो। तीसरा है समानार्थी, समान अर्थ को दिखाने वाला, समान अर्थ दिखाने वाले शब्द को। जैसे सूर्य, दिवाकर कहो, दीनानाथ कहो, दिनकर कहो, गलती सही। चंद्रमा कहो, शशि कहो, मयंक कहो, क्या मृगांक कहो, घोड़ा कहो, तुरंग कहो, अश्व कहो, घोटक कहो, मैंने उसके कई नाम है। यहाँ पर टबाऊंगा, यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आता है हर साल। पर्यायवाची जिसको समानार्थी भी कहते हैं। अभिलोम, उल्टा अर्थ प्रकट करे, उसे क्या कहेंगे? या विपरीत अर्थक के नाम से। जैसे आकाश का, दिन का, राजा का, गलत, रंग, राजा का रंग, ऊपर का नीचे, दाएं का। हो गया, दे रहा आज का शब्द और शब्द के प्रकार। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। इसको एक बार अपने अपने घर पर जाके क्या कर लोगे? दोहरा लोगे, रिवीजन कर लोगे, क्लियर हो जाएगा।